हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बाईवीकली कॉन्टेस्ट 114 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है स्प्लिट एरे इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ सब एरेज। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसमें सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। आपको इस एरे को कुछ पार्ट्स में स्प्लिट करना है। इस तरह से स्प्लिट करना है कि जो भी हर एक पार्ट का स्कोर हो उनका सम मिनिमम हो, और हर एक पार्ट का स्कोर क्या होगा, जो भी इनके अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब का एंड। मान लो आपने इस तरह से स्प्लिट किया एल और आर, ये आपका एल हो गया, ये आर हो गया। आपने इस तरह से स्प्लिट किया तो इस रेंज में जो भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे उन सब का आप एंड लोगे तो वो इस सब एरे का स्कोर हो जाएगा। इस तरह से एक स्कोर इस सब एरे का आएगा, एक स्कोर इसका आएगा, एक स्कोर इस सब एरे का आएगा। लास्ट में आप इन सब के स्कोर को ऐड करोगे, आपका ये स्कोर मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका बिना स्प्लिट के स्कोर मिनिमम आ रहा है तो आपको इसको फर्दर स्प्लिट नहीं करना है। अगर आप स्प्लिट के बाद मिनिमम या इक्वल स्कोर अचीव कर पा रहे हो तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। आपका एम क्या है, इस सब एरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ सब एरेज में स्प्लिट करना। हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया है 1 0 2 0 1 2। अगर मैं इस पूरे एरे का एंड लूँ तो मेरा रिजल्ट आएगा 0। और अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो मुझे इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा कि मेरे सारे सब एरे का सम 0 से बड़ा ना आए, या तो 0 आए या उससे छोटा है। उससे छोटा तो आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरे सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो या तो 0 आएगा या उससे बड़ा आएगा। पर मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन सब का सम मेरे 0 से बड़ा ना आए, क्योंकि मेरे पूरे सब एरे का एंड कितना है, 0 है। तो अगर हम इसको स्प्लिट करने की कोशिश करें 1, यहाँ पर मैं स्प्लिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका एंड कितना आएगा, 1 आएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, क्यों? 1 और 0 का एंड कितना आएगा, 0 आएगा। फिर मैं 2 और 0 इनको स्प्लिट कर सकता हूँ, इनका एंड भी क्या आएगा, 0 आएगा। और बचा मेरा क्या, 1 और 2, इनका एंड भी 0 आएगा। तो मैं इस एरे को 3 सब एरे में डिवाइड कर सकता हूँ इस तरह से कि उनका सम 0 आए। इसलिए मुझे आंसर क्या रिटर्न करना है, 3। मैं 3 से ज़्यादा में इसे डिवाइड नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं 5 7 1 3 इनका एंड करूँ तो मेरा एंड कितना आएगा, 1 आएगा। तो मुझे इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि इनके सब एरे के स्कोर का सम 1 या उससे छोटा है, आइदर 1 आए या फिर 0 आए। लेकिन मैं इसको किसी भी तरह से डिवाइड करने की कोशिश करूँ। जैसे मान लो 5 7 1 यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, इसका एंड कितना आएगा, 1 आएगा। इसका एंड कितना आएगा, 3 आएगा। 1 + 3 मेरा 4 हो जाएगा। या फिर मैं कुछ और भी चुनूँ, 5 7 डिवाइड करूँ फिर 1 3 करूँ, तो भी मेरा सम 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे रिटर्न क्या करना है, 1, कि मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। यही सिंगल एरे जो मुझे दिया था वही मेरा एक स्प्लिट है। और हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या दिए, हमारे एरे की लेंथ 10⁵ यहाँ तक हो सकती है, यानी कि हमें आइदर O ऑफ n या फिर n log of n इस टाइप का कोई सॉल्यूशन देखना होगा। नाउ जब भी आपको कोई बिटवाइज ऑपरेटर, जैसे इस केस में हमें क्या दिया, एंड दिया है, जब भी हमें कोई बिटवाइज ऑपरेटर एंड और जोर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम दी हो तो उसका सॉल्यूशन जनरली उसके ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ में होता है। जैसे एंड ऑपरेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं x एंड y करता हूँ, मैं दो नंबर का एंड करता हूँ, तो जो इसका रिजल्ट होगा मेरा इन दोनों के मिनिमम, जैसे मान लो x को मैं मान लेता हूँ छोटा है, तो आइदर x आएगा या फिर इससे छोटा आएगा। जो भी इन दोनों का मिनिमम होगा उससे बड़ा नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं 5 और 7 इनका एग्जांपल लूँ, 5 मेरा बाइनरी में कैसे आता है, 1 0 1, 7 कैसे आता है, 1 1 1। इनका एंड करूँगा तो कितना आएगा, ये 1 1 1, ये 0, ये 1। तो इस केस में मेरा एंड कितना आया, 5 आया। और अगर मैं 5 और 3 इनका एंड करता, 1 0 1, 3 मेरा होता है 0 1 1। इनका एंड करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 0 0 1, यानी कि 1। इन दोनों से छोटा आया। तो जब भी मैं दो नंबर का एंड करूँगा तो मेरा रिजल्ट जो भी इनसे छोटा होगा आइदर उसके इक्वल या फिर छोटा ही आएगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एंड की प्रॉपर्टी क्या है, जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है, जैसे इस केस में मेरा रिजल्ट 5 आ रहा था, 5 की बारे में क्या है, 1 0 1। तो जिस जिस पोजीशन पर 1 होगा वो 1 हर एक नंबर में होना चाहिए उस पोजीशन पर। जैसे यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 था, 5 और 3 का एंड किया तो मेरा केवल 0th पोजीशन पर 1 आया। फाइनल जो मेरा एंड आया उसमें 0th पोजीशन पर 1 आया, क्योंकि केवल 0th पोजीशन ऐसी थी जिसमें मेरे दोनों नंबर्स में 1 था। तो अगर मेरा एंड का रिजल्ट कुछ भी आ रहा है, बाइनरी में 1 0 1 1 कुछ भी आ रहा है, तो जिस जिस प्लेस पर मेरे 1 होंगे उस प्लेस पर हर एक नंबर में 1 होंगे ही होंगे। जैसे हम इसका एग्जांपल लें,
5713। इसका रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 001। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो जीरोथ बिट पर 1 है, तो ये जीरोथ बिट पर 1 मेरे हर एक 5, 7, 1 और 3 हर एक नंबर की बाइनरी प्रेजेंट्स में होगा ही होगा। जैसे 5 की देखो क्या होगी 101, 7 की देखो 111, 1 की देखो 001 और 3 की देखो 011। हर एक नंबर में मेरा जीरोथ पोजीशन पर 1 है ही है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कैसे करें, इस प्रॉपर्टी के बेस पर आप ऑब्जर्व करो। अगर मेरे पूरे एरे का रिजल्ट 1 आया, तो मैं अगर इसको फर्दर स्प्लिट करता हूँ, जैसे 5 और 7 इसमें स्प्लिट करने की कोशिश करता हूँ, तो इसका एंड मेरा एटलीस्ट 1 तो आएगा ही आएगा। 1 से ज़्यादा आ सकता है, जैसे इस केस में मेरा एंड क्या आएगा, 5 आएगा। ज़्यादा भी आ सकता है, पर एटलीस्ट 1 तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन सब का एंड जब 1 आ रहा था, इसका मतलब क्या था कि उस प्लेस पर मेरा 1 है ही है। तो अगर मैं इसमें से कुछ नंबर कम कर दूँ, 1 और 3 को हटा दूँ, केवल 5 और 7 लूँ, तो उसमें भी उस पोजीशन पर तो 1 रहेगा ही रहेगा। यानी कि इन दो नंबर का एंड मेरा 1 तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। ज़्यादा आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 तो आएगा ही आएगा। सिमिलरली जो मेरा बचा हुआ स्प्लिट होगा, उसमें भी सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इनका एंड भी एटलीस्ट 1 तो आएगा ही आएगा। तो अगर मैंने इस तरह से स्प्लिट कर दिया कि दोनों का एंड एटलीस्ट जो मेरे पूरे एरे का एंड था उसके इक्वल आएगा ही आएगा, तो ओवरऑल मेरा सम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स जो मेरा ओरिजिनल सम था उसके इक्वल हो जाएगा, जो कि मेरी कंडीशन को वॉयलेट करता है। मुझे एरे को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मेरे सब एरे का सम मिनिमम आए। अगर मेरे होल का मिनिमम था तो वही मुझे रिटर्न करना है बिना स्प्लिट किए। स्प्लिट मैं तभी कर सकता हूँ जब स्प्लिट करने के बाद मेरा सम इसके इक्वल या इससे कम आए। लेकिन अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर हमारे एरे का एंड रिजल्ट नॉन जीरो है, तो उस केस में क्या हो रहा है, हम इसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। हम डायरेक्टली यहाँ पर 1 रिटर्न कर सकते हैं कि हम इसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ये हमारी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो गई। हमें सबसे पहले पूरे एरे का एंड निकालना है। अगर ये नॉन जीरो है, उस केस में तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर ज़ीरो है तो हम इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था। यहाँ पर हमारे पूरे सब एरे का रिजल्ट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो हम इसको फर्दर 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर पाए, जिसमें हर एक पार्ट का सम मेरा कितना था, 0 था। मेरा ओवरऑल रिजल्ट 0 है, तो मैं कोई भी ऐसा सब एरे ले ही नहीं सकता जिसका ओवरऑल एंड मेरा 0 से ज़्यादा आए, क्योंकि उससे मेरा सम 0 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे ऐसे सब एरे फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनका सम मेरा 0 के इक्वल आए। इन दो प्रॉपर्टी के बेस पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पूरे एरे का एंड निकालेंगे। अगर वो नॉन जीरो आता है तो हम उसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, हम डायरेक्टली 1 आंसर में रिटर्न कर देंगे। और अगर वो ज़ीरो आता है तो हम इसको फर्दर स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। किस में स्प्लिट करेंगे, ऐसे सब एरे में जिसका रिजल्ट मेरा 0 आए, यानी उसके एलिमेंट्स का एंड मेरा 0 आए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा टोटल एंड 0 आया, तो हम यहाँ से एंड कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। इसका एंड मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 0 को इंक्लूड करूँगा तो मेरा 0 एंड हो जाएगा, यानी कि मैं एक स्प्लिट यहाँ पर कर सकता हूँ। और फिर मैं फर्दर 0 सब एरे के लिए फाइंड आउट करूँगा। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मेरा एंड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको इंक्लूड करूँगा तो मेरा 2 और 0 का एंड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर भी एक स्प्लिट कर सकता हूँ। फिर मैं आऊँगा 1 पर, मेरा एंड कितना हुआ, 1 हुआ। फिर 2 को इंक्लूड करूँगा, 1 एंड 2 मेरा 0 हो जाएगा, यानी ये भी मेरा एक वैलिड स्प्लिट है। तो मेरे 1 2 3 मेरे वैलिड स्प्लिट हो गए और मेरा एरे खत्म हो गया, तो मैं ये 3 रिटर्न कर दूंगा। नाउ अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, 0, 5, 7, 1, 3, पहले मेरा 5 7 1 3 इतना दिया था, तो इस केस में क्या था, मेरा एंड 0 नहीं आ रहा था और मैं 1 रिटर्न कर रहा था। लेकिन अब अगर मैं इस पूरे एरे का एंड दूंगा तो मेरा कितना आएगा, 0 आएगा, इस 0 की वजह से। यानी कि मैं इसको फर्दर स्प्लिट करने का ट्राई करूँगा। स्प्लिट कैसे करूँगा, मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँगा, देखूँगा ये 0 है, इसका एंड 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक स्प्लिट कर दूँगा और फिर फर्दर आगे फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। अब तक मुझे 1 0 एंड सब एरे मिल चुका है। अब जब मैं इनका एंड करूँगा तो हमने देखा था कहीं पर भी हमारा 0 नहीं आएगा और यहाँ पर ये एग्जॉस्ट हो जाएगा मेरा एरे। तो इस केस में अब तक मुझे जितने 0 सब एरे मिले होंगे मैं उसका काउंट रिटर्न कर दूँगा। मुझे अब तक एक 0 सब एरे मिला था, तो मैं इसका काउंट 1 रिटर्न कर दूँगा। ऐसा क्यों करूँगा, क्योंकि मैं इस 0 को, जो ये मेरा लास्ट नॉन जीरो पार्ट था 5 7 1 3, ये नॉन जीरो एंड वाला पार्ट था, इसके साथ कंबाइन कर दूंगा ताकि मेरा ओवरऑल 0 हो जाए। क्योंकि 0 का किसी भी नॉन जीरो के साथ एंड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। जैसे एक और एग्जांपल लो,
मैं इसमें 0 की जगह 1,2 ये ऐड कर दूँ, क्योंकि 1 और 2 का रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। फिर 5 7 1 3 ये लो। तो अब मेरा इस 1 और 2 इनका एंड 0 है, तो इस पूरे का एंड भी मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। और अगेन मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा, अभी एंड मेरा 1 होगा, इसको इंक्लूड करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक स्प्लिट कर दूँगा कि मुझे एक 0 एंड सब एरे मिल गया। फिर इसको देखूँगा तो अभी मेरा रिजल्ट क्या है, नॉन ज़ीरो आएगा। तो मैं आंसर में 1 रिटर्न कर दूँगा। ये 1 क्या इंडिकेट करेगा, ये पूरा का पूरा सब एरे। इसी चीज़ को अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें, मैं इसके आगे एक और 0 लगा देता हूँ, तो अब मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और अब मैं स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरा एक एंड 0 आएगा, यहाँ पर एक एंड 0 आएगा, और ये नॉन ज़ीरो आएगा, यानी मेरा रिजल्ट 2 आएगा। और ये 2 मेरा क्या होगा, एक्चुअल में एक यहाँ पर स्प्लिट मार सकता हूँ और एक इस पूरे को एक साथ रख सकता हूँ। यानी कि अगर मेरा लास्ट में नॉन ज़ीरो भी आ रहा है, किसी सब एरे का रिजल्ट नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो मैं उसको किसी ज़ीरो वाले सब एरे के साथ कंबाइन कर सकता हूँ, जो इससे इमीडिएट प्रीवियस ज़ीरो सब एरे है उसके साथ कंबाइन कर सकता हूँ, ताकि ये मेरा पूरा का पूरा ज़ीरो एंड हो जाए। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा नॉन ज़ीरो एंड आ रहा है तो डायरेक्ट 1 रिटर्न कर दो। अगर ज़ीरो एंड आ रहा है तो आप स्टार्टिंग से सब एरे फाइंड आउट करने शुरू करो, इस तरह से कि उनका एंड 0 आए। जैसे 0 आए तो वहाँ पर आप एक आंसर में ऐड कर दो। हमें प्रॉब्लम में एक इंटीजर एरे दिया हुआ था। सबसे पहले हमें पूरे एरे का एंड फाइंड आउट करना था। स्टार्टिंग में हमने एंड को 0th एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दिया, फिर बचे हुए एलिमेंट्स के लिए लूप लगाया और हर एक एलिमेंट का एंड करते गए। अगर हमारा पूरे एरे का एंड नॉन ज़ीरो आ रहा है तो हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न 1 कर देंगे। अदरवाइज हम इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना है, 0 एंड सब एरे फाइंड आउट करने हैं कि उनका काउंट कितना है। जितना भी उनका काउंट होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। तो स्टार्टिंग में हमने आंसर को 0 से इनिशियलाइज किया। अभी हमारा करंट एंड -1। ये -1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक हमने कोई भी एलिमेंट कंसीडर नहीं किया। ये हमारे सब एरे की शुरुआत है। हम एरे को स्कैन करना शुरू करेंगे। अगर हमारा करंट एंड -1 है तो हम क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट एलिमेंट हमें मिलेगा उससे अपने एंड को इनिशियलाइज कर देंगे। अदरवाइज जो भी हमारा करंट एंड होगा उसके साथ नम साइड इसका एंड ले लेंगे। इस एलिमेंट को इंक्लूड करने के बाद अगर हमारा करंट एंड 0 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें एक 0 एंड सब एरे मिल गया, तो हम अपने आंसर में प्लस प्लस कर देंगे। और फिर से न्यू सब एरे हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने करंट एंड को -1 बना देंगे। इस पूरे लूप के बाद हमें 0 एंड सब एरेज मिल जाएंगे और उनका काउंट हम रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एक एन साइज का लूप तो हमने चलाया था टोटल एंड, पूरे एरे का एंड फाइंड आउट करने के लिए, और एक एन साइज का लूप लगाया हमने स्प्लिट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स एन। और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ नहीं किया है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ 1। ये सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस 2 को यहाँ से हटा सकते हैं। हम इसको सिंगल पास में भी कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए ऑब्जर्व करो, हमें टोटल एंड, हमें एक्चुअल में कितना एंड आ रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है, केवल हम एरे को कितने सब एरे में स्प्लिट कर पा रहे हैं उसकी ज़रूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल एंड कैलकुलेट ना करके सीधा सीधा हमारे पास कितने ज़ीरो सब एरे हैं वो काउंट कर लें। अगर हमारे पूरे एरे में कोई भी ज़ीरो काउंट सब एरे नहीं होगा तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1। और अगर ज़ीरो सब एरे होगा तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, काउंट ऑफ ज़ीरो एंड सब एरेज। तो हम लास्ट में आंसर रिटर्न करने के बजाय क्या करेंगे, मैक्स ऑफ 1 कोमा आंसर। 1 किसके लिए, अगर हमें कोई भी ज़ीरो एंड सब एरे नहीं मिला, और आंसर किसके लिए, अगर हमें ज़ीरो एंड सब एरे मिला तो उनका काउंट, हमें कितने ज़ीरो एंड सब एरेज मिले। तो हम सिंगल पास में इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं, हम टोटल एंड कैलकुलेट ना करें, सीधा हम ज़ीरो एंड सब एरे के काउंट से शुरू करें। जो हमारा कोड था वो एज इट इज़ लिख दें। लास्ट में बस हम क्या करें, डायरेक्ट आंसर रिटर्न कर रहे थे, उसकी बजाय मैक्स ऑफ 1 कोमा आंसर वो रिटर्न कर दें। 1 किसके लिए, अगर हमारा कोई भी ज़ीरो एंड सब एरे नहीं मिला तो उसके हमारा आंसर क्या होगा, 1। और आंसर किसके लिए, अगर हमें एटलीस्ट 1 ज़ीरो एंड सब एरे मिला है तो उस केस में हम काउंट रिटर्न कर देंगे। इससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, सेम ओ ऑफ एन, लेकिन अब हमारा सिंगल लूप में काम हो जा रहा है। थैंक यू गाइस।